ये लेक्चर 5 है क्लास 12th केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। प्रीवियस लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2 एंड 1 देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं उसामा ऑफिशियल। आपको जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन के। जैसा कि हम यहाँ पे देखें, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे P1 को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे X1 क्या होगा? इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम P1 को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे X1 भी डिक्रीज होगा। तो राउल्ट्स लॉ क्या ये कहता है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उसके अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो जब हम ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ से, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 में से, तो इक्वल टू का साइन आएगा एंड एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि P1 नॉट, ये जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसी तरह जब हम 2 का करेंगे, यानी कि एंड सिमिलरली P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 नॉट X2। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब पढ़ते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि पूरे सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन के अंदर दो वेपर प्रेशर हैं, P1 एंड P2। तो P टोटल क्या हो गया? PT से जिसे मैंने डिनोट किया है, PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू है P1 नॉट X1 एंड P2 की वैल्यू क्या है? P2 नॉट X2। तो अब हम इसे क्या करेंगे? इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ नीचे P टोटल में। यहाँ पर PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो P1 की वैल्यू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब ये देखिए लास्ट में जो लिखा है मैंने, X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है 1 का और 2 का, ये दोनों का मिलाकर 1 होता है, यानी कि फुल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो हम इसकी वैल्यू X1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो X1 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि X2 को इधर राइट साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? X1 की वैल्यू X1 इक्वल्स टू 1 माइनस X2। तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे X1 की जगह पे 1 माइनस X2 एंड P1 नॉट है तो यहाँ पे P1 नॉट रहा, और P2 नॉट X2 है तो ऐसी करके एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया? इसे मल्टीप्लाई किया अंदर, तो क्या होगा? P1 इंटू 1 P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। फिर उसके बाद क्या होगा कि X2 एंड X2 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेगा? P2 माइनस P1 नॉट इंटू X2 एंड बाहर क्या बचा? P1। तो ये आपका P टोटल का फॉर्मूला क्या हो गया? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2। सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो इसलिए इस चीज़ को ये समझ लें, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's it for this video guys. We will meet in the next video.